हेलो बच्चों, आज मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को फिजिक्स का कुछ बेसिक फार्मूला। 3 फार्मूला को मोस्टली हम कवर करने वाले हैं। एक नंबर F इक्वल टू एम ए, दूसरा F इक्वल टू एम जी, तीसरा F इक्वल टू के एस। ये 3 फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे और इसका एक एक न्यूमेरिकल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फिजिक्स में सब नॉर्मल जनरल फार्मूला है, सब हर न्यूमेरिकल में यूज होता है। ख़ास करके जो फोर्स वाला चैप्टर होता है उसमें हम इन तीनों फार्मूला को देखते हैं। ये स्पेशल ये वाला फार्मूला जो है इसको भी समझेंगे और इसको मतलब तीनों को समझेंगे और तीनों का एक एक करके न्यूमेरिकल बनाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो। पहले क्या करेंगे? F इक्वल टू एम ए, यानी यहाँ पर F क्या है आप लोगों को जानकारी होगा कि F क्या है। यहाँ पर फोर्स है। क्या है? फोर्स। फोर्स बोले तो बल। क्या होता है? बल। और यहाँ पर मास। और ये क्या होता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन। यहाँ पर मास क्या? देखिए, किसी भी वस्तु, मान लीजिए कि ये क्या है? वस्तु है। अब ये क्या है? पदार्थ है। तो ये पदार्थ मतलब ये वस्तु कितने पदार्थों से बना है, मतलब इसका जो वजन, मतलब वजन बोले क्या, ये कितना जगह घेरता है, इतना जगह घेरा। एंड इसका कुछ द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान होता है। तो उसको द्रव्यमान को मापते हैं तो कितना आया? 5 kg आया। कितना kg आया? कि मेरा अभी वजन कितना है? 5 kg है। तो मेरा मास कितना हो गया? 5 kg। कितना हो गया? 5 kg। अब एक होता है मास और एक होता है वेट, इसको याद रखो। तो अभी दोनों के बारे में पढ़ेंगे। अभी मास जान लो क्या होता है। अब कोई कहे कि बताओ, एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल बनाओ। एक क्वेश्चन नंबर 1 कि m इक्वल टू, यानी मास दिया हुआ है 5 kg और a दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फिर कोई कहेगा कि ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे हो गया? तो देखो, जब एक्सेलरेशन को हम सॉल्व करेंगे ऐसे, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v बाई वेलोसिटी बाई टाइम। क्या होता है? वेलोसिटी बाई टाइम। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? बाई टी। तो इक्वल टू कितना होता है? d बाई टी स्क्वायर होता है। क्या होता है? d बाई। अब इस d को किससे मापेंगे? मीटर से मापेंगे। किससे मापेंगे? मीटर से मापेंगे। और एक चीज याद रखना कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ तक, यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी, ये क्या है? डी है। तो डी को, इसको मापेंगे तो किससे मापेंगे? छोटा यूनिट लेंगे तो ऐसे मीटर ले सकते हैं, किलोमीटर भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या लेंगे? मीटर लेंगे। क्या लेंगे? मीटर। क्योंकि यहाँ पर हम मीटर लिखे हैं इसलिए लिए। अब मीटर, अब टी को किससे, टी का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? सेकंड। मतलब समय का सबसे छोटा बोले तो ये वाला सेकंड वाला। कितना सेकंड को माप? सेकंड यानी 60 सेकंड होगा तभी क्या होगा? 1 मिनट होगा। 60 सेकंड होगा तभी 1 मिनट होगा। तो यहाँ पर टी यानी सेकंड, टी का ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा? सबसे छोटा। समय का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड। तो इसलिए टी स्क्वायर है तो सेकंड स्क्वायर। इतना समझ में आया? ये वाला समझ में आया? अब एक केजी क्यों आया? किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम। किलोग्राम होता है। केजी का मतलब होता है किलोग्राम। के से किलो, जी से ग्राम। अब सॉल्व करना होगा कि बताओ फोर्स इक्वल टू क्या होगा? क्या होगा? फोर्स इक्वल टू कितना होगा? तो हम लोग फोर्स इक्वल टू फॉर्मूला जानते हैं, एम ए क्या है? यहाँ पर एक्सेलरेशन है। और 5 kg किसका मास है? मेरा मास है। मैं लिख देता हूँ मेरा, एस डी एल का कितना मास है यहाँ पर? 5 kg। तो 5 kg इंटू यानी मल्टीप्लाई, यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। अब इसको गुना करो तो कितना होगा? 10 5 2 कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 kg मीटर में गुना हो जाएगा पर सेकेंड स्क्वायर। इतना आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसी यूनिट को
यहाँ पर जितना हम यूनिट लगाए केजी मीटर पर सेकेंड को, इसको नाम दिया गया है कि न्यूटन। क्या नाम है? न्यूटन। और ये किसने दिया था? F इक्वल टू एम ए, ये फॉर्मूला F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम जी, ये न्यूटन साहब ने दिया था। किसने दिया था? आइजक न्यूटन ने। हाँ, वही न्यूटन, वही न्यूटन जिसको सबको ये जानता है, थर्ड लॉ, सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ। तो ये सेकंड लॉ में दिया था। किस लॉ में दिया था? सेकंड लॉ में। हम लोग इसको पढ़ते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ में। तो इतना समझ में आया। अगर 10 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के जगह फोर्स इक्वल टू, अगर हम लिख दे फोर्स इक्वल टू 10 न्यूटन, तो ये भी सही होगा। अब इतना समझ में आ गया। चलो, इस क्वेश्चन का जितना भी न्यूमेरिकल आएगा आपके सामने सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। चलो अगला, इसको दूसरा